CIC इंस्टीट्यूट की आज की कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका आवर सोलर सिस्टम द सन, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, क्या है सौर मंडल है, उसमें जो सूर्य की पोजीशन क्या है, सूर्य बना कैसे है, ठीक है, सौर मंडल क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने क्या नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में जो नीचे लाइक बटन है उसको दबाइए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जो आप अगला वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं अगला वीडियो, तो उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। क्या है? सौर मंडल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, जल और धुआं, ये सब चीज़ें मिलके, क्या क्या चीज़ें मिलके, यहाँ से यहाँ तक की जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि सूर्य, ग्रह कितने हैं? 8, बौने ग्रह यानी कि डार्क प्लैनेट कितने हैं? 5, 172 उपग्रह, ठीक, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, जल और धुआं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। सौर मंडल की खास बात क्या है? ये जो एक गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हैं, यानी कि जो सभी पिंड हैं किससे जुड़े हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हैं, और सूर्य को छोड़ शेष सभी किसके? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। यानी कि यदि हम सूर्य को छोड़ दें तो बाकी जितने भी पिंड हैं वो किसकी ओर घूम रहे हैं? सूर्य की ओर, या सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। यदि हम एक फिगर देखें तो कुछ इस प्रकार से आपका ये दिखेगा। किस प्रकार से दिखता है? इस प्रकार से दिखता है, ठीक। यानी कि जो ये आपका केंद्र में क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सौर मंडल का केंद्र है। केंद्र क्या है? सौर मंडल का सूर्य। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपका मरकरी है यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल। मार्स और जुपिटर के बीच में ये एक पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पट्टी, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी। अंग्रेजी में बोलें तो एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पर, कहाँ पर? मार्स और जुपिटर, यानी कि जो आपके 800 के लगभग क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में इस पट्टी पर पाए जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। उसके बाद आपको जुपिटर मिलेगा। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस यानी कि अरुण, और नेपच्यून यानी कि वरुण। इसके बाद जो आपको यहाँ छोटा सा एक ग्रह मिलेगा, जो पहले 2000 के पहले हम इसको ग्रह मानते थे, प्लेटो यानी कि यम। 2004 से पहले हम इसको ग्रह मानते थे, परंतु 2004 के बाद इसको किस श्रेणी में रख दिया गया है? ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया गया। किसको? इसको क्या मान लिया गया है? जो क्षुद्र ग्रह, क्या मानते हैं अब इसको? क्षुद्र ग्रह माना गया है। क्या माना गया है? क्षुद्र ग्रह माना गया है, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा? एक यहाँ पे पट्टी मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूपर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूपर बेल्ट कहते हैं। यानी कि नेपच्यून के बाद हमें क्या मिलेगा? क्यूपर बेल्ट मिलेगा। इसके बाहर क्या है? आयरिस। ये भी क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि क्षुद्र ग्रह है। यह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए कि भाई सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, तो आपका जवाब होगा आयरिस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। और उसके बाद मिलता है ऑरिल क्लाउड। ऑरिल क्लाउड हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी भाग है। यहाँ तक जाते जाते सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ से आपको क्या प्रश्न बन सकता है? ठीक, पहले तो एस्टेरॉयड बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। उसके बाद क्यूपर बेल्ट कहाँ पाई जाती है? प्लेटो और आयरिस के बीच में पाई जाती है। ऑरिल क्लाउड सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। ग्रहों का क्रम भी आपको ये पूछा सकता है। मरकरी पहले, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका ग्रहों का क्रम है। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक।
यानी कि सूर्य का केंद्र क्या है सौरमंडल का, तो वो सूर्य है। पहला ग्रह मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, फिर आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है यहाँ पर, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर प्लेटू है, फिर आपका क्यूपर बेल्ट है, फिर आयरिस है, फिर आपका ऑरल क्लाउड है। तो इस प्रकार से आपका सोलर सिस्टम बना हुआ है। यदि हम आगे बात करें, कुछ पॉइंट हैं। ग्रहों की जो कक्षा होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार, यानी कि जो ढेर सारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, किस प्रकार की कक्षा में वो घूम रहे हैं, तो वो एलिप्टिकल है। कैसी है, एलिप्टिकल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। जो प्रमुख आकर्षण बल है इसका, जो यदि हम देखें कि सूर्य को प्रमुख आकर्षण बल क्या है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि जिससे जुड़े हुए हैं सभी आकाशीय पिंड, ये पिंड हैं जो सौरमंडल के, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हों, चाहे बौने ग्रह हों, चाहे ग्रह हों, चाहे आपके उपग्रह हों, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं। यदि हम सौरमंडल की बात करें तो इसका 99.8% जो द्रव्यमान है कहाँ पर है, सूर्य में निहित है। ठीक, पूछ सकता है कि सौरमंडल का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ है, तो सौरमंडल का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र यानी कि सूर्य में ही है। सौरमंडल की स्थिति कहाँ है, यह भी एक प्रश्न बन सकता है। तो सौरमंडल जो हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे, उसके केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितने दूर, और ओरायन सिग्नस नामक भुजा है जिसके बाहरी भाग में स्थित है। तो आपसे स्थिति पूछी जा सकती है, तो याद रखिए आकाश गंगा जो है उससे 27,000 प्रकाश वर्ष दूर, कितने प्रकाश वर्ष, और कौन सी भुजा में, ओरायन सिग्नस भुजा में के बाहरी भाग में स्थित है। किस भाग में, बाहरी भाग में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं अब सूर्य। अभी हमने सौरमंडल के बारे में समझा, अब सूर्य के बारे में डिस्कस करते हैं कि सूर्य है क्या, कैसे। तो सूर्य, सबसे पहली बात क्या करें कि सूर्य एक तारा है। तारा मतलब स्टार, सन क्या है, एक स्टार है, सूर्य क्या है, एक तारा है। यानी कि सूर्य क्या है आपका, सूर्य एक स्टार है, क्या है, स्टार है, तारा है, ठीक है। और क्या है, ये कहाँ पे है, दुग्ध मेखला, यानी कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, उसमें स्थित है। यदि हम सौरमंडल, और ये क्या है, सौरमंडल का केंद्र है सूर्य, पृथ्वी से कितने दूर है, 14.7 करोड़ से लेकर 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर है। यदि हम पृथ्वी से दूरी की बात करें तो कितनी दूरी है, ये इतनी दूरी है, लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर से लेकर 15.21 किलोमीटर। यानी कि अब जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, कभी पास आ जाता है तो सबसे निकटतम कितना है 14 पॉइंट ये, और सबसे दूरस्थ क्या है ये, यानी कि ये आपका क्या है, स्थिति है। यदि हम बात करें आयु की तो उम्र कितनी है इसकी, 4600 मिलियन वर्ष है, ठीक है। ये 25 करोड़ वर्ष में, कितने 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा की क्या कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है। आकाश गंगा जो है हमारा क्या, मिल्की वे है आकाश गंगा, ठीक है। इसकी जो परिक्रमा करता है वो 25 करोड़ वर्ष, यानी कि इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, यानी कि एक ब्रह्मांड वर्ष में ये क्या कर लेता है, आकाश गंगा की परिक्रमा कर लेता है। यदि हम इसकी तुलना किससे करें, पृथ्वी से करें, इसकी तुलना किसकी, सूर्य की तुलना पृथ्वी से करें, तो आयतन की बात करें तो ये पृथ्वी से कितने गुना है, 13 लाख गुना है, ठीक है, पृथ्वी से कितने गुना। और द्रव्यमान की बात करें तो ये कितना, 3,32,000 गुना है पृथ्वी से, कितना, 3,32,000 गुना। यदि व्यास की बात करें इसके तो 109 गुना है पृथ्वी से, कितना गुना, 109 गुना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पृथ्वी से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो 13 लाख गुना क्या है, आयतन है, 3,32,000 गुना द्रव्यमान है, और व्यास कितने गुना है, 109 गुना आपका व्यास है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5.97 गुना 10⁻24 किलोग्राम, और इसका व्यास कितना है, भूमध्य रेखी व्यास है 12,756 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। इसलिए हम बाद में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखी व्यास अलग अलग क्यों होता है जब हम पृथ्वी को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं सूर्य के संगठन पर, यानी कि सूर्य का संगठन किस प्रकार का है। तो सूर्य का जो संगठन है वो किस अवस्था में, गैस और प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य किस अवस्था में है, तो जो सूर्य है वो गैस अवस्था में और प्लाज्मा अवस्था दोनों को मिलाकर सूर्य बना हुआ है, ठीक है।
प्लाज्मा क्या होता है? अब प्रश्न यहाँ से आता है कि ये प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा। तो ये जो प्लाज्मा है ये क्या होता है, तीनों स्टेट, जो आपका ठोस होता है, उसके बाद आपका द्रव होता है और आपकी गैस होती है। ये तीनों अवस्थाओं को मिलाकर आपकी कौन सी अवस्था बनती है, प्लाज्मा अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बन जाती है, प्लाज्मा अवस्था बन जाती है। यानी कि प्लाज्मा कैसे बनता है, ठोस द्रव गैस तीनों को मिला के क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे कंपोजिशन देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 71, हीलियम कितने 26%, और जो अन्य तत्व हैं वो 3%। यानी कि यदि हम बात कर लें तो हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 71, हीलियम कितने 26, अन्य 3%। ये आपका प्रमुख कंपोजिशन है किसका, सूर्य का। यानी कि सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। प्रश्न बन जाएगा सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंट है, 71%, हीलियम कितने परसेंट, 26%, और जो अन्य पदार्थ होते हैं वो 3% पाए जाते हैं सूर्य में। ठीक है। यदि हम सूर्य की अब संरचना की बात करें तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका सूर्य का, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है। तो जो पहला ये केंद्रीय भाग है, जो ये केंद्रीय भाग है इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर यानी केंद्रीय भाग। उसके बाद एक क्षेत्र मिलता है जिसको कहते हैं रेडिएटिव जोन, यानी कि विकिरण क्षेत्र। उसके बाद ये वाला मिलता है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन जोन, यानी कि संवहन क्षेत्र। उसके बाद पी यानी कि फोटोस्फीयर, यानी कि प्रकाश मंडल। उसके बाद सी यानी कि क्रोमोस्फीयर, यानी कि वर्णमंडल। उसके बाद सी यानी कि कोरोना, यानी कि सूर्यकृत या सूर्यमुख। तो यदि हम बात करें तो 6 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 6 परतें। यानी कि जो सूर्य की संरचना है वो कितने लेयर्स में डिवाइड है, तो वो 6 लेयर्स में डिवाइड है। यानी कि सी आर सी पी सी सी। कैसे याद करेंगे, शॉर्ट ट्रैक में याद कर लीजिए, सी आर सी पी सी सी। ठीक है। सी फॉर कोर, सी आर फॉर रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ये 6 लेयर्स हैं सूर्य की। इन 6 लेयरों को अब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे किस लेयर में क्या होता है। ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। तो जो आपकी इसको चार्ट को देख लेते हैं, ये जो ये चार्ट बना हुआ है। ठीक है। सूर्य की जो आंतरिक संरचना है कितनी परतों में डिवाइड है, 6 लेयर में। ठीक है। पहला कोर, दूसरा विकिरण जोन यानी कि रेडिएटिव जोन, तीसरा है संवहन जोन यानी कि कन्वेक्शन जोन, चौथा प्रकाश मंडल यानी कि आपका क्या है, फोटोस्फीयर, फिर है क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल, और ये क्या है, कोरोना। इसको कहते हैं हम आंतरिक भाग। ये आंतरिक क्या है, ये आपकी इंटरनल लेयर है। ये क्या है, बाह्य परतें हैं। ठीक है। तो 3 आपकी इंटरनल परतें हैं, कोर, विकिरण जोन और है आपका संवहन जोन। 3 परतें आपकी कौन सी, ये 3 क्या है, आंतरिक परतें, और ये 3 क्या है, बाह्य परतें। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहली परत पर डिस्कस करते हैं। पहली परत क्या है, कोर। ठीक है। तो कोर की यदि हम बात करें तो किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। तो हम पहली बात करें कि ये सबसे अंदर वाली परत है। क्या है, सबसे अंदर वाली परत है। कैसी परत है ये, सबसे आंतरिक परत कौन सी है, कोर। ये किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। यदि हम ताप की बात करें, टेम्परेचर, तो 15 मिलियन टेम्परेचर होता है लगभग, यानी कि 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम प्राप्त। पहली चीज अब यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन आखिरकार होता क्या है, नाभिकीय संलयन होता क्या। तो नाभिकीय संलयन क्या है, जब छोटे नाभिक आपस में मिलके, जैसे एक ये छोटा नाभिक, एक ये छोटा नाभिक, दोनों आपस में जुड़े और इनके मिलने से क्या बन गया, एक बड़ा नाभिक बनता है। क्या बनता है, बड़ा नाभिक बनता है। तो ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है। तो नाभिकीय संलयन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर क्या बना लेते हैं, हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन होती रहती है। और ये नाभिकीय संलयन ही सूर्य की ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। यानी कि हम देखेंगे सूर्य को इतनी ढेर सारी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो इसका घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है, और तापमान क्या है, सर्वाधिक। यानी कि सूर्य के जो सबसे अधिक तापमान होता है वो कहाँ होता है, सूर्य के केंद्र में होता है,
तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.5 × 10⁻⁻7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विकिरण मेखला। विकिरण मेखला में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो बाहर की ओर निकलती रहती है, किसके रूप में, चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। ठीक है, विकिरण मेखला यानी कि रेडिएटिव जोन। क्या है, रेडिएटिव जोन। तो रेडिएटिव जोन में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ऊर्जा कहाँ की ओर निकलती है, बाहर की रूप में। और मुख्यतः क्या होती है, ये एक्स किरणें होंगी, इसमें गामा किरणें होंगी और फोटॉन, यानी कि ज़्यादातर क्या होंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटॉन होंगे, जिनके रूप में क्या होगी, ये एनर्जी क्या होगी, जैसे ये सूर्य है तो एनर्जी इससे बाहर की ओर निकलती रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल है रेडिएटिव जोन, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो आगे क्या है आपका, संवहन मेखला। क्या है, संवहन मेखला यानी कि कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन माने संवहन। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि संवहन है क्या, व्हाट इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, पदार्थों में चक्रीय गति, यानी कि ये भी ऊष्मा, क्या है, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा के आदान प्रदान की एक क्या है, प्रमुख विधि है। क्या है, ये ऊर्जा के आदान प्रदान की एक विधि है, यानी कि जो गर्म ठंडे पदार्थ हैं वो कहाँ की ओर चले जाते हैं, गर्म की ओर, जो गर्म पदार्थ होते हैं वो कहाँ की ओर जाते हैं, ठंडे की ओर। इस प्रकार से एक सर्कुलर सर्कल बन जाता है, यानी कि गर्म से ठंडे, ठंडे की ओर, ठंडा किसकी ओर, गर्म की ओर, गर्म किसकी ओर, ठंडा की ओर। और क्या होती है, ऊर्जा की चक्रीय गति द्वारा, पदार्थों की चक्रीय गति द्वारा ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। जैसे ये सूर्य है तो इससे बाहर की ओर ऊर्जा निकलती रहती है। तो नेक्स्ट आपका है वो है थर्ड, बहुत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है थर्ड, प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, अंग्रेजी में बोले तो फोटोस्फीयर। क्या है, फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर ये सूर्य का दृश्य भाग है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, यानी कि जो हमें भाग, यदि हम सूर्य को देखें तो पृथ्वी से जो हम नग्न आंखों से जो भी भाग देखते हैं वो क्या कहलाता है, आपका प्रकाश मंडल कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी से नग्न आंखों से देखते हैं वो भाग क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है। इसका तापमान यदि हम बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और किससे बना है, ये छोटी छोटी कणिकाओं यानी कि स्मॉल ग्रैनुअल्स। किससे बना है, छोटी छोटी कणिकाओं यानी कि ग्रैनुअल्स से बना है। ठीक है, किससे बना है, ये ग्रैनुअल्स से बना है। ठीक, तो इसमें कुछ काले धब्बे भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ काले धब्बे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट या सोलर कलंक कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है सन स्पॉट। तो सन स्पॉट या फिर सोलर कलंक क्या होता है, सूर्य में के प्रकाश मंडल में, कहाँ पर, प्रकाश मंडल में क्या होते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं। क्या होते हैं, काले धब्बे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। यानी कि काले धब्बे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, सन स्पॉट। ये क्या है, इसका तापमान कितना होता है, 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना होता है, 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य का सबसे ठंडा स्थान है। सूर्य का सबसे ठंडा स्थान क्या है, वो है आपका सौर कलंक या जो आपका सन स्पॉट है। ठीक है, जो आपका सन स्पॉट है, सौर कलंक है, वो सूर्य का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके कारण क्या होता है, सन स्पॉट के कारण, इसके कारण क्या होता है, सौर तूफान आते हैं। क्या आते हैं, सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर्स आते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, हमारे संचार उपग्रहों में बाधा उत्पन्न करते हैं। पूछ सकता है कि सोलर तूफान जो होते हैं वो किसके कारण आते हैं, तो सौर कलंक के कारण आते हैं। याद रहेगा। ठीक है, सौर कलंक का एक 11 वर्षीय चक्र होता है जिसमें ये बनते बिगड़ते रहते हैं। यानी कि इसके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया कितने वर्ष के चक्र के रूप में होती है, 11 ईयर चक्र के रूप में होती है। इसमें कुछ चमकीले धब्बे भी होते हैं जिसको प्लेजिस कहते हैं। प्रकाश मंडल में क्या होते हैं, चमकीले धब्बे होते हैं जिसको प्लेजिस कहते हैं। ठीक है, एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि जो सौर कलंक की खोज किसने की थी, तो खोज गैलीलियो ने की थी। किसने, गैलीलियो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला जो हमारा भाग है, 5वां नंबर भाग है वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 20000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देता है। याद रखिए, नग्न आंखों से सिर्फ हम प्रकाश मंडल को देख पाते हैं, जो वर्णमंडल होता है यानी क्रोमोस्फीयर होता है उसको हम नहीं देख सकते। ठीक है,
ये लाल रंग का होता है, डायमंड रिंग या चंद्राकार आकृति के समान होता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कभी, फिर भी याद कर लीजिए कैसा होता है ये आपका लाल रंग का, यानी कि डायमंड रिंग के समान होता है। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं चौथा भाग है, सॉरी छठवां भाग, ये नंबर आपका गलत है, ये कौन सा लास्ट यानी कि छठवां भाग है। ठीक है, छठवां भाग सूर्यक्रीट, क्या कहते हैं इसको, सूर्यक्रीट यानी कि सूर्य मुकुट, या अंग्रेजी में बोलें तो कोरोना। तो ये भाई कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, कुछ लोग समझ जाएंगे कोरोना देखा तो भाई डर गए, ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है सूर्यक्रीट या सूर्य मुकुट, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, ये हम बात करें आगे। ठीक है, तो इसका तापमान कितना होता है, 1 मिलियन से लेकर कितना 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी कब दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, और ये एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है। कोरोना किस किरणों का उत्सर्जन करता है, एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि कभी सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो ये एक्स किरण है ये क्या कर देती हैं, नुकसानदायक होती हैं आंखों के लिए। ठीक है, इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्या पाई जाती है, कार्नहाफर रेखाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, कार्नहाफर, ये काले रंग की होती हैं, किस रंग की, काले रंग की रेखाएं होती हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन, कार्नहाफर रेखाएं कहते हैं। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट और हैं सूर्य के बारे में, उनको जान लेते हैं। सौर फ्लेयर, सौर ज्वाला, इसी को क्या कहते हैं, सौर तूफान भी कहते हैं। किससे उत्पन्न होता है, ये सौर कलंक से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होगा, ये सौर कलंक से। जब परमाणुओं का वेग अत्यधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। परमाणुओं का वेग अत्यंत हो जाता है तो सौर ज्वाला। ये क्यों उत्पन्न होता है, तो जब सौर कलंक में चुंबकीय रेखाओं का पुनर्गठन होता है, यानी कि क्या हो, रेखाएं नई बने, पुरानी रेखाएं काटी जाए, नई रेखाएं बनती रहें। ठीक है, या रेखाओं को मोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तो वो क्या कहलाता है, पुनर्गठन कहलाता है। तो पुनर्गठन द्वारा ही क्या होता है, सौर फ्लेयर उत्पन्न होता है। ये क्या करते हैं, अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा संचार उपग्रह को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अभी जब हम प्रकाश मंडल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो सौर कलंक थे, यानी कि जो काले धब्बे थे, ये सूर्य का सबसे ठंडा स्थान था। इसका टेम्परेचर कितना था, 1500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो है सोलर हवा। क्या है, सोलर हवा। ठीक है, सौर हवा यानी कि सोलर विंड। ठीक है, क्या है, सौर हवा। ठीक है, सौर हवा यानी कि सोलर विंड। तो यदि हम इसकी बात करें, ठीक, तो आवेशित कणों की सूर्य से बाहर की ओर जो गति होती है उसको क्या कहते हैं अपन, सोलर विंड कहते हैं। यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सूर्य से बाहर की ओर गति करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सौर हवा कहते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये वायुमंडल में, यानी जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो उस पे आने पर क्या करते हैं, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कब, पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर। 2 प्रमुख घटनाएं हैं, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, याद रखिएगा, जो ऑरोरा बोरियलिस होता है वो उत्तरी ध्रुव पर होता है, जो ऑस्ट्रेलिस होता है वो दक्षिणी ध्रुव पर होता है। ये क्या होती है, बहुरंगी प्रकाशिक घटनाएं होती हैं। यानी कि जब सौर हवा वायुमंडल में आती है तो कलरफुल प्रकाश बनता है, बहुरंगी प्रकाशिक घटनाएं होती हैं। जो उत्तरी ध्रुव पर, जिसका नाम क्या है, ऑरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो आज हमने सूर्य के बारे में सब कुछ जाना। एक बार फिर से शुरुआत से देख लेते हैं फास्ट तरीके से। सौरमंडल क्या है, सूर्य, 8 ग्रह, 12 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, इन सबका समूह है। केंद्र क्या है सौरमंडल का, इस प्रकार से संरचना है, पहले सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर क्यूपर बेल्ट, सॉरी एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, क्यूपर बेल्ट, आयरस, फिर ऑरल क्लाउड। ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। प्रमुख आकर्षण बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण। सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान, सौरमंडल का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ है, सूर्य पर निहित है। ठीक है, और ओरायन सिग्नस नामक भुजा में स्थित है। ठीक है, सूर्य तारा है, 2 मेखला में है, सौरमंडल का केंद्र है। व्यास, इसके बारे में हमने सबने जाना। परतें कितनी थी, 6 परतें थी। कौन कौन सी, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। यदि हम पहली पर देखो, ये 6 परतें हैं, 3 आंतरिक और 3 बाह्य।
कोर प्लाज्मा अवस्था में होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, सबसे गर्म भाग है। विकिरण मेखला में क्या होता है, एनर्जी विद्युत चुंबकीय रूप के बाहर तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। संवहन मेखला में पदार्थ में चक्रीय गति द्वारा यानी कि संवहन द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है। प्रकाश मंडल क्या है, जो भाग दृश्य भाग है सूर्य का वो प्रकाश मंडल है। ठीक। इसमें सन स्पॉट इसी में बनते हैं। ठीक। यानी कि सौर रंग कहाँ बनते हैं, प्रकाश मंडल में। ठीक। वर्णमंडल क्या है, आपका लाल रंग का भाग होता है। ठीक। जो कि आपका सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। उसके बाद आपका सूर्यकिरीट या सूर्य मुकुट, ठीक, सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। इसमें काली रेखाएं होती हैं जिसको कारनाफर रेखाएं कहते हैं। ये एक्स किरणों का उत्सर्जन भी करता है। सौर ज्वाला क्या है, परमाणुओं का अत्यधिक वेग होता है तो उसको सौर ज्वाला या सौर तूफान होते हैं। ये सौर कलंक से बनता है। चुंबकीय रेखाओं के पुनर्गठन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसी से उत्पन्न होते हैं। आकर्षण शक्ति द्वारा ये क्या करते हैं, संचार उपग्रहों को प्रभावित करते हैं। सौर हवा क्या है, आवेशित कणों की सूर्य के बाहर की ओर गति क्या कहलाती है, सौर हवा। वायुमंडल में आने पर ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कलरफुल। दो घटनाएं होती हैं, एक तो ऑरोरा बोरियलिस जो उत्तरी ध्रुव पर होती है, जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है वो दक्षिणी ध्रुव पर होती है। ठीक है। तो आज हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, समझा सूर्य क्या है। नेक्स्ट क्लास में जियोग्राफी की हम पढ़ेंगे सौरमंडल में जो ग्रह हैं हमारे, द प्लैनेट्स, जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इसको शेयर कीजिए, यदि पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आपका डाउट है, ठीक, उसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहें